Hi everyone, I hope you guys are doing fine. I know कि आपके बोर्ड एग्जाम सर पे and that is why मैं बाकी सारी चीज़ें I'll cut them all and I'll start with the topic itself. Some do's and don'ts जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ताकि से आप हर एक बोर्ड एग्जाम से पहले एकदम प्रिपेयर्ड हो. कुछ don'ts सबसे पहले देख लेते हैं यार. Never start a new topic or chapter. यार कभी भी जब आप एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होते हो तो एक नया चैप्टर एक नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना चाहिए या फिर कोई नए नोट से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम हो रहे होते हैं ना दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आ जाती है, नए नोट्स आपके सामने आ जाते हैं और आपको पता ही नहीं लगता क्या फॉलो करना है क्या नहीं. इफ यू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक और इफ यू स्टार्ट अ चैप्टर फ्रेश, नए नोट्स पढ़ते हो, यू गेट कंफ्यूज, आपका कॉन्फिडेंस नीचे आता है और फिर जिन बच्चों को ब्लैकआउट्स होते हैं वो इसी वजह से होता है बिकॉज देयर इज टू मच इन्फॉर्मेशन एंड यू आर नॉट एबल टू रिटेन, जिसकी वजह से नर्वसनेस बढ़ती है. ऑल्सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम बिहाइंड ओनली वन क्वेश्चन. अभी जब आप लोग आंसर्स कर रहे होते हो, प्रैक्टिस कर रहे होते हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो ढीठ होते हैं, जो नहीं सॉल्व हो रहे होते हैं आपसे. टेक हेल्प यार, कॉल योर फ्रेंड, कॉल योर टीचर, डाउट पूछो अपने टीचर से, उनसे मदद लो और उसे सॉल्व करो. एक ही क्वेश्चन के पीछे घंटों घंटों मत बैठो, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन ऑप्शन में आया तो एनीवे आप दूसरा क्वेश्चन कर पाओगे. अगर वो क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं भी आया, कंपल्सरी क्वेश्चन भी आ गया, तो उसके पीछे जो घंटे आपने इतने वेस्ट किए हैं उनके चक्कर में बाकी जो चीजें आप नहीं पढ़ पाए हो वो एक बहुत बड़ा लॉस आपको करा के जाएगा. तो मेक श्योर एक क्वेश्चन के पीछे अकेले इतना पढ़ने की बजाय टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, योर फैमिली या फिर आपके टीचर. अच्छा, स्टार्ट मेकिंग नोट्स और स्टडीइंग इन अटमोस्ट डिटेल. नेवर स्टार्ट मेकिंग नोट्स. बच्चों को ऐसा मोटिवेशन मिल जाता है राइट इस टाइम पर कि एक नया रजिस्टर लाकर खुद के नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, नहीं तो बहुत अटमोस्ट डिटेल में पढ़ना शुरू कर देते हैं. एनसीईआरटी खोल देते हैं, मार्कर्स लाते हैं, पेन्स लाते हैं, पेंसिल से अंडरलाइन करते हैं. नेवर डू दैट, नेवर डू दैट, बिकॉज तुम्हारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है. तो तुम्हें अभी ये नहीं चाहिए कि मैं खुद पढ़ के आई विल फाइंड आउट. जो ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है दुनिया ने उससे पढ़ लो, ठीक है. जो टीचर्स पे आप ट्रस्ट करते हो, वन शॉट्स देखो, उनके नोट्स से पढ़ो. जिन टीचर्स के नोट्स से आप पढ़ते हुए आए हो, जो नोट्स आपने पहले बना रखे हैं उनसे पढ़ो, तो उस पर ज्यादा फोकस करो इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर ओन नोट्स अभी. अच्छा, डू नॉट सॉल्व एवरी PYQ और सैम्पल पेपर. यू डू नॉट हैव दैट टाइम बच्चा. आप बैठकर एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, एक एक सैम्पल पेपर लगा रहे हो, वो पॉसिबल ही नहीं है. आपके पास उतना समय ही नहीं है. इसीलिए कोशिश करो कि आप यहां पर वक्त जाया करने की बजाय रैंडमली कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करो और उन्हें करते जाओ. इससे आपका टेस्ट भी होता जाएगा एंड एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग की हैबिट भी बनेगी. अब इसी से जुड़े हुए कुछ डूज जो आपको ध्यान में रखने चाहिए. शिफ्ट योर फोकस टू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ओनली वो चैप्टर्स जो सैम्पल पेपर में, करंट सैम्पल पेपर में, ऐसे चैप्टर्स जो आपने जितना भी आपने पढ़ा है उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या सैम्पल पेपर्स में देखे तो जरूर उन क्वेश्चंस को आपको जरूर उन चैप्टर्स को जरूर आपने करना है. तो आपका फोकस केवल उन चैप्टर्स पे होना चाहिए व्हेन यू आर रिवाइजिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. ऑल्सो स्किप अ फ्यू PYQs in previous year questions. You will not be able to, because you won't find time only. You won't be able to write each and every previous year question, solve each and every question. तो जो भी questions आपके पास में उनको skim करके देखो, एक बार एक बार पढ़ के देखो and then randomly answers लिखना या उनको solve करना शुरू कर दो. कुछ एक questions बीच बीच में से करके देखो, ये आपकी sample testing करेगा. हम इसको सैम्पल टेस्टिंग कहते हैं, यूजुअली प्रोडक्ट्स के लिए होती है ये, बट आपको ये सैम्पल टेस्टिंग में मदद करेगा कि एम आई एबल टू सॉल्व दिस, ठीक है. तो ये और टाइम भी बहुत बचाएगा. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात जो अभी मुझे आपको कहनी है, कीप योर ईयर्स शट. When you are studying for your board exams, आपके पास फाइनल डेज आपके बचे हुए हैं. Do what you think is right. Do not listen to just anyone. And in fact, किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है. कीप योर ईयर्स शट. कोई भी अनसॉलिसिटेड एडवाइस देता है, कान बंद कर लो अपने. केवल उनकी सुनो जिनको आप फॉलो करते हुए आए हो और उनकी भी वही वीडियोस देखनी है या वही सजेशंस या एडवाइस आपको लेनी है जिनके आंसर्स आप ढूंढ रहे हो. एनीथिंग दैट यू थिंक दैट आई नो दिस, एनीथिंग दैट यू थिंक कि नहीं 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 यार ये मेरे को और कंफ्यूज कर देगा, नर्वस कर देगा, बस वहीं पे वीडियो छोड़ दो, वहीं पे बात करना बंद कर दो जिससे भी कर रहे हो. कान बंद रखो, क्योंकि बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन आपके कानों में जाती है इस पीरियड के अंदर एंड आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो. सुन तूने इनके नोट्स पढ़े क्या, सुन तूने ये वाला क्वेश्चन करा क्या, सुन तूने इतना रिवीजन करा क्या, तेरे पास इतना टाइम है. ये बहुत ज़्यादा इंसान के ब्रेन को ना पूरी तरीके से कंफ्यूज कर देता है.
अच्छा, ऑल्सो मेक श्योर दैट जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो, इक्के दुक्के क्वेश्चन को इवैल्यूएट भी करो। अपने क्वेश्चन के जो आंसर्स है उन्हें इवैल्यूएट कर लो, सो दैट यू नो कि अभी आप कैसे आंसर्स लिख रहे हो। और अगर आपको थोड़ा अंदाजा भी लग जाएगा ना कि यार नहीं मुझे ये करेक्ट करना चाहिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम्स। एंड ऑफ कोर्स गेट योर डाउट्स रिजॉल्व। अगर कोई डाउट आप लेकर जाते हो, आई डोंट नो अबाउट यू, इफ आई हैव एनी डाउट, भगवान को पता नहीं कैसे पता चलता है कि अच्छा इस बच्ची को इस चीज में डाउट है, ये तो मैं एग्जाम में जरूर दूंगा, और वो आ जाता है। तो आपको अपने डाउट जरूर रिजॉल्व कराने। ये टाइम पे टीचर्स फुल डिमांड में चलते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता आपके डाउट्स रिजॉल्व करने का, बट आपको जो आप टीचर्स को जिनको फॉलो करते हो, प्लीज रिक्वेस्ट देम, आपके जो भी डाउट्स है एक साथ लेकर जाओ, सारे नोट डाउन करके लेकर जाओ, एक बार में सॉल्व करा लो और फिर वापस से अपनी पढ़ाई रिज्यूम करो। ठीक है। अब यार ये तो थे कुछ प्रेपरेशन रिलेटेड डूज एंड डोंट्स, कुछ चीजें और आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपके लिए ये है कि जब आप प्रेपरेशन कर रहे होते हो ना, तो आपके पास में 100 तरीके के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ब्लॉक देम। सारे डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक कर दो। कुछ ही दिनों की बात है, एक महीने की भी प्रॉपर बात नहीं है। यू विल बी बैक टू लाइफ, व्हाटएवर दैट यू कॉल लाइफ इज, तो वो यू विल बी बैक टू इट, बट अभी के लिए उस चीज को, उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपने से दूर कर दो। अपना गोल जो है अपने सामने लगा कर रखो कि ये मेरा गोल है, ये मुझे अचीव करना है। ठीक है। बाकी सारी चीजें जो इसको हेल्प करती है उनको फॉलो करो, जो चीज इनको हेल्प नहीं करती है ब्लॉक देम। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब आप पढ़ रहे होते हो तो मेक श्योर कि आप अपना जितना आपके अंदर कंसंट्रेशन हो पा रहा है, जितना आप वहां पे अटेंशन दे सकते हो उतना दो। अब उस चक्कर के अंदर आपको ऐसा लगता है कि यार अब मैं फोन से ही पढ़ रहा हूँ, फोन पे इतने डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, फोन की वजह से मेरा कंसंट्रेशन लैक हो रहा है, कोई और वे फाइंड करो। लैपटॉप है, लैपटॉप से पढ़ो। कोशिश करो कि यार कुछ वीडियोस जो हैं आप कम कर दी, और आपने आपके जो हो सकता है कि आपके पास कुछ नोट्स पड़े हुए थे, कोई बुक पढ़ी हुई थी, कोई रिफ्रेशर पढ़ी हुई थी, उससे पढ़ लिया। अपना कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाने के लिए, अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाने के लिए मेक श्योर कि आप अपने फोन को कट कर दो, कुछ सेलेक्टेड लेक्चर्स ही देखो सेलेक्टेड टीचर्स के, एंड उसके बाद में अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। ठीक है। अच्छा, जब आप अपने बोर्ड में जा रहे होंगे, आप एग्जाम लिखने जा रहे होंगे, आपको अपना एडमिट कार्ड, अपना बॉटल पानी का, अपनी खुद की स्टेशनरी, ये सब कुछ तो लेकर ही जानी है। साथ ही साथ अपना जो आपने अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर की है वो लेकर जानी है। आसपास बहुत सारे लोग होंगे बहुत कुछ कहने के लिए, उस टाइम पे ना तो कुछ सुनना है और ना ही कुछ रिवाइज करना है। इन एडिशन टू दैट, जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठते हो तो आपने जैसे ही आपका पेपर देखा, आपको पता है कि हर एक पेपर सेक्शंस में डिवाइड होता है। चूज योर सेक्शन एंड देन उसके बाद में उसको सॉल्व करना, उसको रीड करना शुरू कर दो। एंड जैसे ही आपको राइटिंग अलाउ होती है पहले उसको सॉल्व करो। बहुत ज्यादा फोकस इस बात पे मत करो यार मेरी हैंडराइटिंग से मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे, मेरी प्रेजेंटेशन से मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे। अरे तुम्हारे आंसर सही होगा तो टीचर्स ऑलरेडी बहुत ट्रेन्ड है। इसका मतलब ये कहीं पे भी नहीं है कि तुम कीड़े मकोड़े मार के आ जाओगे। प्रेजेंटेशन पे फोकस करो। रातों रात हैंडराइटिंग चेंज नहीं हो सकती, तो प्रेजेंटेशन पे फोकस करो और कोशिश करो कि अपने बेस्ट आंसर्स आप पहले लिखो, बिना बात के गैप्स, बिना बात की स्क्रिबलिंग। और पेपर को एकदम शैबी आप जो बना लेते हो वो तो कतई मत करना, क्योंकि आपके पेपर के फर्स्ट फ्यू पेजेस ऐसे होते हैं जो कि आपका इंप्रेशन सेट कर देते हैं। वहां से टीचर को पता चल जाता है कि ये बच्चा कैसा है, और उसी के बेसिस पे हम टेलिंग यू वो बाकी का पूरा पेपर चेक होता है। तो इसीलिए अननेसेसरी स्पेस मत छोड़ो, स्क्रिबलिंग मत करो, और कोशिश करो कि बेस्ट जो है अपने आंसर्स वहां पर लिखो। प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि शुरुआती 3-4 पेजेस में अंडरलाइन भी करी है, स्पेस भी छोड़ी और आते 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 कचरा कर दिया। सेम चीज को मेंटेन करके रखो। आपको लगता है मैं लास्ट तक अंडरलाइन नहीं कर पाऊंगा, स्टार्टिंग में भी मत करो। ठीक है। बस पैराग्राफ चेंज कर दिए, 2 आंसर्स के बीच में लाइन छोड़ दी, फ्रेश पेज से क्वेश्चन शुरू किया, फ्रेश पेज से सेक्शन शुरू किया, सारे क्वेश्चंस जो है वो एक ही सेक्शन के एक ही जगह पर कर दिए। इस तरीके की चीजें आपकी आंसर शीट को बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेबल बनाती है और ये दिखाती है कि हाँ ये बच्चा जो है ये पढ़ने वाला अच्छा बच्चा है। ठीक है। तो आपको इन चीजों पे जो है थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर्स करने के बाद में उन क्वेश्चंस को भी देखो जो आपने छोड़ दिए हैं, और फिर से जब आप उन्हें रीड करोगे तो आप हो सकता है कि आपको कुछ और क्लैरिटी मिले। ट्राई देम ऑल्सो इफ यू हैव टाइम, प्लीज ट्राई देम। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर 1 नंबर मिलता है, आधा नंबर मिलता है, क्या बुरा है? तो वो भी आपको जरूर जो है वो ट्राई करने हैं। इन एडिशन टू दिस, आपका जो पूरा पेपर है उसको रीचेक करना बहुत क्रूशियल है, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट करके चलना।
आराम आराम से लिख रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, ख्वाबों में खो रहे हो और फिर पेपर छूट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट पहले से करके रखना। 3 घंटे 15 मिनट आपके पास में है तो 3 घंटे 15 मिनट में से कोशिश करो कि 20 से 25 मिनट आपके बचे। 15 मिनट तो कम से कम आपके बचे ताकि आप पेपर को एक बार चेक कर सको और जितना भी प्रेजेंटेशन आपको करना है वो सारा प्रेजेंटेशन करके और पेपर सौंप सको। ठीक है, क्योंकि रीचेकिंग जब तक आप नहीं करते हो आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ गलतियां जो आप कर रहे हो वो सीधी की सीधी टीचर के पास चली जाएगी। रीचेकिंग करने से क्या होता है, जहां आप 10 गलतियां टीचर को दिखा रहे होते हो वहां पे 5 ही जाती है। 5 आप हो सकता है कि रीचेकिंग के टाइम पे रियलाइज कर लेते हो। तो ये चीजें आपको जो है वो ध्यान रखनी चाहिए बच्चों, किसी भी बोर्ड एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले। एंड लेट मी टेल यू कि ये बोर्ड एग्जाम्स आपकी जीवन के फाइनल एग्जाम्स नहीं हैं। अपना बेस्ट दे के आओ, फुल कॉन्फिडेंस से जाओ और भरोसा रखो अपने अंदर, अपनी मेहनत के अंदर। अगर तुमने मेहनत नहीं भी करी है, तुम एक बैक बेंचर हो, लास्ट के दिनों में तुम जागे हो, चाहे कोई भी रीजन हो, जितनी मेहनत तुमने करी है उस पर भरोसा रख कर जाओ। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को देखने वाले आप सारे बच्चे जो हैं वो ज़रूर अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो हम लोग भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। नीचे एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है जहाँ पे अपने एडमिट कार्ड की डिटेल डाल दीजिएगा ताकि से जैसे ही आपका रिजल्ट आए हम भी आपके लिए कुछ करें, क्योंकि वहाँ से आप एक्साइटिंग गिफ्ट जो है वो जीत सकते हो। अच्छा, इसके साथ साथ में एग्जाम की तैयारी के साथ में अगर आपको लो की अपनी CUET की तैयारी शुरू करनी है तो रैंकर्स प्लस आपके लिए खुला है। आप आराम से रैंकर्स प्लस में रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के सारे डिटेल और लिंक नीचे है। इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड एंड बोर्ड्स के साथ में ही उसका टाइम टेबल सेट करा हुआ है ताकि से आप लोग भी बोर्ड के साथ में मिस ना करो कोई भी क्लास। ठीक है, और आप CUET भी लोग की चला सको। तो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो उसको चेक करना मत भूलना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।